पता ही नहीं ना। मैंने नाटक चल रहे हैं कर दो। चलिए जी, हुआ था हमारा चलिए अभी नेक्स्ट लिखना है फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग द लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल p। इसमें बहुत हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ फाइंडिंग लीनियर वेलोसिटी ऑफ जनरल पार्टिकल p। मेथड ऑफ फाइंडिंग लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ जनरल पार्टिकल p। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कोई भी हमारे बॉडी या सिस्टम हो गया है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, ये v वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है किससे, ओमेगा से। किससे रोटेट कर रही है, ओमेगा से। यहाँ पे कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, ये p, ये पॉइंट p यहाँ दिया हुआ है हमारे पास में। अब इस पॉइंट p के पास कितनी वेलोसिटी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड। क्या फाइंड करना है हमें, वेलोसिटी एट पॉइंट p। तो आप देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट p जो है वो जनरल मोशन में है। किसमें है, जिसको देख सकते हो पॉइंट p सेंटर ऑफ मास को रोटेट भी कर रहा है और ये पॉइंट p जो है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। क्लियर हो गया है। तो अगर मैं बात करूं पॉइंट p की, vp की बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ p जो है वो हमें अगर निकालना है तो एक सिंपल देखो, वेलोसिटी ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ p प्लस वेलोसिटी ऑफ p माइनस वेलोसिटी ऑफ c। अरे हाँ या ना। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ p आप अगर निकालते हो तो कैसे निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ c प्लस वेलोसिटी ऑफ pc बरोबर वेलोसिटी ऑफ c मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ pc कैसे निकालोगे, तो आपको एक चीज और पता है, वेलोसिटी ऑफ pc निकालने के लिए आपने ओमेगा का पता है आपको, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से वेलोसिटी ऑफ pc जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, बाय द फॉर्मूला ऑफ pc इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। r वेक्टर कौन सा लेंगे यहाँ पे, pc, rpc। क्लियर हो गया है, ओमेगा क्रॉस rpc। यहाँ से हमारे को क्या मिल चुका है, यहाँ पे ये vpc मिल चुका है। तो इस तरीके से अगर हम ये देखिए, यहाँ पे ये vpc आपको रोटेशन की वजह से मिल जाएगा। तो वेलोसिटी एट p पॉइंट, अभी आपके पास सीधा फॉर्मूला क्या आ गया है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर वेलोसिटी की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी मिली है वो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें p पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। देखो फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं उसमें।
हो गया लिख के? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Find linear velocity of particle p. p पार्टिकल का हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना है। ये देखिए बड़ा एक सिंपल सा हमारे को पी पॉइंट की वेलोसिटी पूछा है, तो आप क्या दिमाग लगाएंगे सबसे पहले? जब मैं पी पॉइंट की वेलोसिटी निकालता हूँ तो मेरे पास में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ ना, इसको आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस दैट इज ओमेगा वेक्टर क्रॉस आरपीसी। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना दिया हुआ? 8 आई कैप लिख दूं सीधा, प्लस अभी यहाँ पर ओमेगा जो है, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है, ओमेगा आपको 5 रेडियन पर सेकंड दिया हुआ है। तो इसको अभी हम कैसे सॉल्व करें? तो या तो एक तरीका क्या है कि आप या तो जैसे ओमेगा को वेक्टर फॉर्म में लिखो, या फिर दूसरा तरीका क्या करो, आप यहाँ से इसको इस तरह से लिखते हो तो ये रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। ये रहा आर ओमेगा, और ये आर ओमेगा कितना होगा? सीपी का वैल्यू 1 है, ओमेगा का वैल्यू 5 है, तो दिस बिकम योर 5। ठीक है? अगर मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ठीक है, ये आ गया 5 रेडियन पर सेकेंड, ये आ गया है 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, बराबर। और अगर हम चाहे तो इन दोनों का रिजल्ट निकाल सकते हो और काम हो जाएगा। और या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे करोगे? आप इस 5 को जो है सीपी किसमें? सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब क्या करो, इसके अंदर इसको रिजॉल्व कर लो। इसको जो है बेटर है इसको क्या कर दो 5, या तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो रिजॉल्व करो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों का रिजल्टेंट सीधा भी निकाल सकते हैं। तो रिजॉल्व कर लो। यहाँ पे ये 37 है, तो कितना होगा यहाँ पे 90, ये 53, ये भी कितना होगा 53। तो क्या हो रहा होगा? यहाँ कंपोनेंट आ रहा होगा 5 cos 53, नीचे की तरफ आ रहा होगा 5 sin 53, और ये इधर की तरफ आ रहा है 8। तो क्या आ रहा है देखो, फाइनल वेलोसिटी एट पी पॉइंट 8 आई कैप प्लस 5 cos 53 आई कैप और माइनस ऑफ 5 sin 53 जे कैप। बरोबर लिखा मैंने यहाँ पे, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया कोई दिक्कत की बात। तो यहाँ से तुम्हारे को ये वेक्टर फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। दिस बिकम यहाँ पे टोटल कितना आएगा
5 के थ्रू, तो 11 आई कैप माइनस 5 पे गया 4 जे कैप। क्लियर? कोई दिक्कत समझ में आया यहाँ तक? अरे आया ना? अभी अगला लिखेंगे हम। नेक्स्ट देखो, वेलोसिटी हमने फाइंड कर लिया है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ अ जनरल पार्टिकल p। मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ जनरल पार्टिकल p। हमने एंगुलर इंपल्स लास्ट लेक्चर में कर लिया था ना हमने। ठीक है। अब अगला जो है, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं? मेथड ऑफ फाइंडिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इस केस में देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन वाले केस में सेम इसी तरह से कोई भी आर्बिट्रेरी शेप बॉडी है और ये रहा सेंटर, ये रहा कोई भी पॉइंट P। इस P पॉइंट पे देखो, ये A एक्सेलरेशन से ACM के साथ, ACM मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये रहा अल्फा, अल्फा से सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट कर रही है। आपको P पॉइंट का जो है क्या निकालना है? P पॉइंट का हमारे को नेट एक्सेलरेशन निकालना है। अब आप मुझे बताओ P पॉइंट पे कौन कौन से एक्सेलरेशन आइडियल लग रहे होंगे? एक तो लग रहा होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो लग रहा है वो हर पार्टिकल पे लगेगा ना। तो सारे पार्टिकल सेम एक्सेलरेशन के साथ ट्रांसलेट करेंगे, नहीं कि कोई पार्टिकल पीछे रह जाएगा उस हिसाब से। तो ये जो एक्सेलरेशन है वो हर पार्टिकल पे लगा, तो P पॉइंट पे भी लगा, दैट इज ACM। उसके बाद में क्या हो रहा है? बॉडी ये P पॉइंट सर्कुलर पाथ में भी घूम रहा है, तो जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में घूमती है टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन लगता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन। क्लियर? उसके बाद में यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अल्फा। तो अल्फा दिया है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, ET इक्वल टू R अल्फा। जब भी बॉडी है, जब भी पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूमता है, दो एक्सेलरेशन आते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये अल्फा इधर की तरफ है, उस वजह से ये आएगा तुम्हारे पास AT। क्लियर है? अब ये तीन एक्सेलरेशन तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं और इन तीनों एक्सेलरेशन का जो वेक्टर सम होगा that will be your ACM plus radial acceleration plus tangential acceleration। इन तीनों का वेक्टर सम will be the AP। समझ में आया कि ना? कि A पॉइंट का B पॉइंट का एक्सेलरेशन ACM तुम आराम से लिख सकते हो कि यहाँ पर, यहाँ तक तो हमें क्लैरिटी आ गई। ACM जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, AR जो है वो क्या हुआ तुम्हारे पास में, दैट इज R इनटू ओमेगा स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे? AR वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R वेक्टर क्रॉस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? AT क्या हो गया तेरे पास में? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ये तो उसका मैग्नीट्यूड, इनके मैग्नीट्यूड लिखे हैं मैंने अभी, इनके मैग्नीट्यूड कितने हो गए यहाँ पे? R अल्फा, और इनको हम पुट करेंगे तो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा? AP का। किसका वैल्यू मिल जाएगा? AP। समझ में आया? देखो कंबाइंड मोशन है, जनरल मोशन है,
तो ए ट्रांसलेट भी कर रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है, तो रोटेशन और ट्रांसलेशन की वजह से जो जो एक्सेलरेशन है उन सबका वेक्टर सम करेंगे तो हमें पी पॉइंट का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लिख दो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग लिखा तो है वो, मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ अ जनरल, उसी में लिखेंगे ना। देखते हैं, पहला हेडिंग हो गया, अब दूसरा हेडिंग लिखवा है मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन ऑफ जनरल पार्टिकल पी। पहले में वेलोसिटी लिखा था, दूसरे में एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। शांति से पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ जी, बताइए क्या आएगा आंसर? आ गया? देखिए, सबसे पहले पी पॉइंट पे देखिए, ये रहा पी पॉइंट। उस पे एक एक्सेलरेशन ये लगेगा, ये हमारा, जो कि कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ओमेगा के साथ, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक आएगा रेडियल एक्सेलरेशन AR, ये क्लियर हो गया है। उसके बाद में अल्फा भी निकल सकता है, दैट इज d ओमेगा बाय dt। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो आई थिंक यहाँ अल्फा की वैल्यू हमें मिल रही है, दैट इज 2, ठीक है। अल्फा भी है हमारे पास में, तो
तो अल्फा है तो अल्फा जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया AT। अब क्या करो, अभी आपके पास में AR है, AT है और A दिया है, आपको AP निकालना है। तो अब आप इनको रिजॉल्व करना स्टार्ट करो। सबसे पहले AR ये दिया हुआ है, इसको मैंने रिजॉल्व करना स्टार्ट किया। ये एंगल 53 है इधर की तरफ, ये एंगल 53 है तो ये वाला एंगल भी 53 होगा और AR का वैल्यू निकाला। AR इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा स्क्वायर। R का वैल्यू हमारे पास में 1 दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू आपको टाइम 1 सेकंड पे पूछा है तो 2 इंटू टाइम का वैल्यू 1 का स्क्वायर तो दिस बिकम 4। तो ये आ गया है 4। साइन 53 करेंगे तो कितना आएगा, cos 53 आया और ये तरह आया साइन 53। ये AR तो सॉल्व हो गया अभी हमारा। उसके बाद कौन है AT, ये रहा तुम्हारा AT, क्लियर है। इसको भी रिजॉल्व करना पड़ेगा अपने, इधर और इधर ये जा रहा है हमारे पास में इस तरह से। अब इस केस में ये एंगल कितना हुआ, तो यहाँ पर आपने देखा था कि ये 90 डिग्री था, इसके साथ ये 53 था, ये 90 37 होगा, तो ये वाला एंगल भी 37, इसके साथ एंगल बने वो कॉस कंपोनेंट AT। ये पहले AT का वैल्यू निकालो, R इंटू अल्फा, R का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 2, तो ये कितना आया 2, दैट इज 2 cos 37, इधर की तरफ आ रहा है 2 sin 37। अरे हाँ या ना, AT भी रिजॉल्व हो गया, AR भी रिजॉल्व हो गया। अब आराम से बिंदास इन वैल्यूज को रखो, यू विल गेट द आंसर। हाँ, वेक्टर फॉर्म में आंसर निकाल के दीजिए। तो अभी क्या करो, ये दिया हुआ है हमारे पास में, x में दिया हुआ है ये 2, उसके बाद में एक और x में क्या आ रहा है, ये एक और आ रहा है, दैट इज 2 cos 37। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन आ रहा है, ये देखिए, दैट इज 2 sin 37 प्लस उसका भी आ रहा है क्या AR का डाउनवर्ड में, यस, 4 sin 53, ठीक है। फिर ये इधर की तरफ आ रहा है, दैट इज 4 cos 53। तो अभी वेक्टर फॉर्म में लिखिए रहा पॉइंट P, एक्सेलरेशन एट पॉइंट P कितना हो गया, देखो 2 प्लस 2 cos 37 मतलब कितना हो गया अपने पास 4/5, तो 8/5, तो 2 प्लस 8/5 माइनस इधर आएगा 3/5, तो माइनस 12/5 आई कैप, बरोबर। ये दोनों नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव में लिखूंगा, माइनस 2 इंटू साइन 37 कितना हुआ आगे 3/5, तो 6/5 प्लस 53, तो 4/5 16/5। जी क्या, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, क्या समझ में आया बढ़िया तरीके से, अरे हाँ या ना। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे क्या, थोड़ा सा अलग मिक्स वाला करेंगे एक क्वेश्चन, ये आ गया समझ में। एक मिक्स क्वेश्चन करेंगे या कि हम हो गया हमारा, तो हो जाएगा।